अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू के ऊपर जो बात से जिस बात से बेसिकली जितने भी स्टूडेंट है, प्रोफेशनल है, उनके जहन में ये चीज़ें आती रहती हैं। और वो बेसिकली है भाई, आईटी कोर्सेज एंड देयर इम्पैक्ट। और मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी सी हो सकता है कि आप लोगों को डिमोटिवेट करे और कुछ लोगों को मोटिवेट करे, लेकिन अगर इस वीडियो को आप प्रॉपर्ली देखें और इसका मकसद समझें तो उससे बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि भाई इस फील्ड के अंदर, आईटी की फील्ड के अंदर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर, एआई हो गई, डाटा साइंस हो गई, उसके अंदर आपके पास किस तरीके से प्रॉपर्ली आपको वे लेके चलना है, किस तरीके से आपको चीज़ें सीखनी है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। सही। तो बेसिकली मकसद क्या है इस वीडियो का? इस बेसिकली मेरे पास इस तरीके के केसेस आए कि भाई कोई मुझसे बोलता है कि भाई मुझे लैपटॉप दिला दो, और कोई है कि भाई मेरे पास सीन मेरे सामने ऐसा है कि आईटी कोर्सेज की वजह से किसी मियाँ बीवी के बीच में तलाक हो गई। सही। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए दिन आते रहते हैं। कोई लोन ले रहा है, कोई बाइक लेके लैपटॉप्स खरीद रहा है, उनको लग रहा है कि भाई है क्या। लेट मी एक्सप्लेन। सही है। तो अभी क्या से लोगों को लग रहा है कि भाई, लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पास एक बहुत बड़ा पहाड़ है। सही है। वो पहाड़ किसका है भाई? वो पहाड़ है आपके पास सोने का। सही है। तो ये है आपका गोल्ड का पहाड़। सही है। और आपको क्या करना है भाई? आपको कुछ भी नहीं करना भाई। आपको एज अ एक आप हो क्या भाई? आप एक सिंपल से आम से इंसान हो। सही। तो आपने कहा भाई कि मैं क्या करूँगा भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ वो जो फावड़ा होता है ना, जिससे हम मजदूर, आपने देखे होंगे कि भाई चीज़ें तो खोद खोद के लेके आते हैं। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आपको खाली वो चीज़ चलाना है जो कि आपका एक अदर टूल है। सही है। ये कुछ इस तरीके से होता है। सही। आपको ये चलाना आ गया तो उसके बाद भाई आपकी तो ज़िंदगी हो गई मज़े। सही है। तो आप इस चीज़ को फिर बिल्कुल ही ईजीली कर सकते हो। ये एक बार आपके हाथ में आ गया तो उसके बाद भाई आपको जाना है, अपना सोने के पहाड़ से सोना निकालना है और आना है। पर हकीकत बिल्कुल ऐसी नहीं है। हो क्या रहा है भाई, मैं आपको बताऊं कि भाई मसला क्या है। अच्छा, ये वो उन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ जो मोस्टली भाई आपके पास 6 महीने 1 साल के कोर्सेज का ड्यूरेशन होता है। और आप लोग मोस्टली भाई कोई मोटिवेटेड वीडियोस देख के इस कोर्सेज तक पहुँचते हैं, जिसमें भाई कोई भी बंदा होता है। सही है। और वो आपके पास क्या कहते हैं भाई, लाखों करोड़ रुपए की बातें कर रहा होगा कि भाई आप ये कोर्स करेंगे लाखों रुपए कमा लेंगे। या फिर आपने कोई गिनती की वीडियोस देखी होंगी जिसमें भाई स्टूडेंट अपना फीडबैक दे रहे होंगे कि मैंने ये कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने क्या कहते हैं लाखों रुपए कमा लिए, या मैंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, या मैं अपना बिजनेस सेटअप करूँगा। सही। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब हो क्या रहा है भाई, आईटी कोर्सेज बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। सही है। और ख़ास तौर पे कराची में। सही है। क्यों? क्योंकि भाई ये फाइनेंशियली भी स्टेबल होने का आपके पास एक आसान रास्ता दिखा रहे हैं आपको। सही है। और क्योंकि आईटी की फील्ड में अगर आपको जॉब मिल जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल जाती है, तो लोगों के जो फीमेल्स के दिल में है कि भाई हम घर बैठे काम कर लेंगे, और इस तरीके से कहते हैं मर्द हजरात के अंदर भी है कि भाई अच्छी अर्निंग हो जाएगी, हमारी फैमिली इजीली सरवाइव कर लेगी। लेकिन ये कोर्सेज असल में देते क्या हैं? सही। तो इस बारे में बात करते हैं। बेसिकली इन कोर्सेज का मकसद ये होता है कि आपको प्रैक्टिकल सिखाना, जो कि आजकल की डिमांड है। फॉर एग्जांपल भाई, अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं, फॉर एग्जांपल मैं भी आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ। क्योंकि भाई हम बात करेंगे कि अगर आपको अपना फ्यूचर चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले आपको अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। सही। और जो माजी में हो चुका है उसको भूल जाए। लिंक्डइन के ऊपर आप जाएं। सही है। आप जॉब में आ जाएं। सही। आप जैसे ही जॉब्स के सेक्शन में आएंगे तो ये वो जॉब्स हैं जो बेसिकली मुझे दिखा रहे हैं मेरी प्रोफाइल के हिसाब से। तो अगर आप इसको शो ऑल पे करें फॉर एग्जांपल, तो आप देखें मार्केट में चल क्या रहा है भाई। ये एक बैकएंड डेवलपर मांग रहे हैं। सही है। ये बैकएंड इंजीनियर है, ये पीएचपी की जॉब है, ये पीएचपी की जॉब है, ये नोड जेएस की जॉब है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। सही। इस तरीके से रिमोट जॉब भी हैं, और आपके पास क्या कहते हैं फुल स्टैक जॉब आ गई। सही है। बैकएंड जॉब आ गई, पीएचपी आ गई। तो बेसिकली मोस्टली जॉब्स हैं हमारे पास। मसला कहाँ आ रहा है? मसला क्या आ रहा है भाई कि लोगों को जॉब नहीं मिलती, काम नहीं होता। पहला सीन। उसके ऊपर बात करते हैं कि भाई हमारे पास पहली चीज़ क्या है। सही। तो
इन कोर्सेज का मकसद तो आप समझ गए भाई, आपको प्रैक्टिकल सिखाना जो मार्केट में आजकल चल रहा हो, जैसे कि भाई वेब डेवलपमेंट हो गई, डाटा साइंस हो गई, एआई हो गई, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत से लोग इन कोर्सेज से निकलकर बहुत कामयाब हुए हैं, सही है। मिसाल के तौर पे भाई, ये वाली बात तो चले हमने माना कि भाई ये गलत है, सही, हमने बोला कि ये वाली बात भाई गलत है। तो फिर क्या है भाई, फिर ये है कि कुछ लोग, सही है, अगर मिसाल के तौर पे हम जब भी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई गधा और घोड़ा बराबर नहीं होता, सही है। इसका मकसद हमेशा मेरा ये होता है समझाने का कि भाई हर किसी का टाइम डिफरेंट हो सकता है, सही है। घोड़े की जो स्पीड है वो चेंज होती है, गधे की स्पीड चेंज होती है, हालांकि दोनों एक ज़माने में एज अ ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते थे और इवन अभी भी काफ़ी जगहों पे यूज़ होते हैं, सही है। तो अगर ये वाली चीज़ हमारी गलत है तो फिर सही क्या है, आप हमें सही बता दो, सही है। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई लोग आपको क्या कहते हैं, गलतियाँ बताएंगे पर सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, तो हम सॉल्यूशन के ऊपर भी आएंगे, सही। तो भाई हो क्या रहा है भाई, जो लोग सक्सेसफुल हो गए, सही है, और उन्होंने क्या किया भाई, उनको हाई पेइंग जॉब्स मिल गई जिनकी सैलरीज अच्छी थी, या फिर किसी ने अपना बिजनेस खुद से सेटअप कर लिया और सही से चल गया, सही है। और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ भाई, ये मैं उन्हीं जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, और अभी हम इंस्टीट्यूट भी देखते हैं कि आपको भाई फ्री में कौन से मिल जाएंगे और पेड कौन से मिल जाएंगे जिससे आप ये कोर्सेज कर सकते हैं, सही। मोस्टली मैं अभी पाकिस्तान और कराची की बात कर रहा हूँ, और ये कुछ में से कुछ इंस्टीट्यूट जो हैं वो ओवरऑल पाकिस्तान ऑपरेट करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं या कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि आपका सिर्फ कराची में ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरीके से, सही है। अब मैं, और फिर आप जब इंटरनेट पे जाते हैं तो आप उनकी वीडियोस कुछ देखते हैं कि सर मैंने 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स किया था, और उसके बाद भाई कोर्स काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसमें जो मैंने स्किल सीखे, सही है, और उस पर भाई मैं बहुत बड़ी कंपनी में मेरी जॉब लग गई और 6 महीने के अंदर ऐसा कर दिया। अच्छा, ये वो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है, जब स्टार्टिंग में मैं शुरू शुरू में जिम लगा था ना, तो लोग मुझे आगे बोलते थे अरे यार तुम तो 5 महीने से कर रहे हो, तुम 6 महीने से कर रहे हो, तो अब तक तुम्हारी यार बॉडी नहीं बनी, तुम्हारी ये नहीं हुई, सही। तो मेरा तो कज़न गया था, वो तो 3 महीने में बना लिया था, सही। हालांकि मेरे को जिम छोड़े हुए भी 3 महीने हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि भाई मैं बल्कि अभी भी हूँ, सही है। मैंने आज तक कभी ना सप्लीमेंट लिया ना स्टेरॉइड ली, हालांकि वो कोशिश ये होती है कि बता के ना आपको उस तरफ डाइवर्ट करने की। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइप के लोग आपको मिलेंगे, आपको क्या करना है भाई, आपको अपनी पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, सही है। ये इस पूरे के पूरे गेम का ना मेजर चीज़ है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि भाई आपकी चीज़ें हो। अब हम आते हैं भाई, हकीकत क्या है भाई, हो क्या रहा है कि भाई हर सक्सेस स्टोरी के पीछे बहुत से लोग जो हैं स्ट्रगल करते हैं, सही है, और किसी किसी की स्ट्रगल नज़र आती है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, जो कि मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी काफ़ी कोर्सेज़ का हिस्सा रहा हूँ और मैंने भी काफ़ी कोर्सेज़ पढ़े हैं, तकरीबन मिसाल के तौर पे अगर हम बोलें भाई, 1,000 स्टूडेंट अगर एक क्लास में होते हैं, सही है, अगर 1,000 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं, क्लास को इग्नोर करेगा, तो उसमें से जो सक्सेस रेशो बाहर निकल रहा है वो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से, मैं चले आप लोगों के दिल को खुश रखने के लिए कर देता हूँ 1000, सही है। तो वो सॉरी 100, सही है। तो 1000 में से अगर 100 बच्चे निकल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये वो हैं जिनको थोड़ा बहुत काम आता होगा, और इसमें से जो जॉब्स मिल रही होंगी वो मोर देन 50 को मिलती होगी या उससे भी कम, सही है। क्यों हो रहा है भाई ऐसा, उसकी वजह यह है कि भाई आप लोग काम सीख लेते हो 6 महीने 1 साल में, सही है, और आपको लगता है कि भाई जो आप जो जॉब देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर जिसमें आपको 2 लाख रुपए सैलरी मिली है, 3 लाख रुपए सैलरी मिली है, वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, सही है, वो एक्सपीरियंस डेवलपर के लिए। और आप लोगों ने सिर्फ अभी काम सीखा है, और आप लोगों ने एक तरीके से काम सीखा है, सही। कभी भी खाली आप टाइप स्क्रिप्ट हो या कोई एक लैंग्वेज हो, नोट सीख लिया आपने, जो कि सिर्फ एक चीज़ हो, सही है, इससे आपकी जॉब लगना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्योंकि भाई ये अकेली कुछ भी नहीं करती, इन सब के साथ कोई ना कोई लाइब्रेरी होती है। टीएस सीखिए तो टीएस नोड में भी जा सकती है, सही है। नोड सीखिए, फिर नोड का आप कोई फ्रेमवर्क सीखेंगे जैसे एक्सप्रेस हो गया, सही है। इस तरीके से आपके पास दूसरा फ्रेमवर्क हो सकता है जिसमें आप क्या कहते हैं, आपके पास आजकल नेस्ट चल रहा है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सही। तो मार्केट की डिमांड हमेशा चेंज होती रहती है। तो कभी भी एक चीज़ सीख के अगर आपको कोई बोले कि आप खाली ये चीज़ सीख लो और इस तरीके से कर लो, तो वो आपको पागल बना रहा है, सही। और
3 महीने 6 महीने में जॉब लग भी जाए तो भाई आपको बहुत फारिग कंपनी में लगेगी, सही है। बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके से आपको जॉब मिल जाए। अब हो क्या रहा है भाई, सक्सेस का प्रेशर, सही है, बहुत ज़्यादा होता है। जब वो स्टूडेंट अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर पाते तो वो डिप्रेशन में जाते हैं, सही है, और सेल्फ स्टीम में के इश्यूज आते हैं और इस टाइप के मसलों में वो शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार हमारी तरफ से मसला है, हम नहीं कर पा रहे, सही। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी आपको बता रहा हूँ दोबारा से, अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा बंदा है जो चाहता है इस चीज़ को सीखना, वो अपने जहन में रखे कि भाई इसका जो सॉल्यूशन है ना, कि आप सोचो भाई 4 साल, सही है, आप सोच लो 4 साल या 3 साल मुझे लगाने हैं, उसके बाद मैं जाके कितने भाई, पाकिस्तान में तो मैं पाकिस्तान के हिसाब से बोलता हूँ कि भाई आपकी पहली जॉब लगती है मिसाल के तौर पे 70K की मैं बात करता हूँ, सही है। ये आप समझ लें 2 से 3 साल सीखने के बाद, सही है। जब आप ये चीज़ सीख लेंगे तो भाई फिर आपको इतनी क्या कहते हैं जॉब मिल जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ये आप स्टार्टिंग रखें, सही है। लोग आपको क्या कहते हैं भाई, लोग आपको समझाते हैं कि भाई इतने लाखों रुपए कमा लेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा प्रॉपरली इस फील्ड में काम कर रहा है तो उसको पता होगा कि भाई 70K बहुत स्टार्ट, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और लेकिन उसको काम आता है तो वो इतने इजीली अर्न कर लेगा। हमेशा जब भी बात हो ना तो कोशिश करा करें, बात करा करें मिनिमम की जो मैक्सिमम लोगों के साथ हो। ये जितने भी कोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर वो आपको ऐसे दिखाते हैं कि भाई कि आपने जैसे ये कोर्स करना है, सही है, अगर आप कोर्स नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और दुनिया पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाएगी, सही है। जैसे कि अगर एआई की बात करें तो आजकल एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग वो कह रहे हैं कि जनरेटिव एआई, जनरेटिव एआई, और है, सही है। अभी जनरेटिव एआई की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम चल रहा है। आप आप आने वाले तकरीबन कुछ सालों में जनरेटिव एआई ऐसे यूज़ कर रहे होंगे जैसे कि अभी आप मोबाइल में कैमरा यूज़ कर रहे होते हैं, आप अपना व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, आपको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ, इस तरीके से आएगा कि आप लोग यूज टू हो जाएंगे, सही है। तो फिर वो कोई बहुत बड़ी चीज़ वो भी नहीं रहेगी। फिर मार्केट में कोई नया ट्रेंड आएगा तो वो उससे ये चलने लग जाएगा, सही। तो कोशिश करें भाई प्रेशर को ना लें। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने काफ़ी सारे वर्किंग वुमेंस को देखा है जो कि बेसिकली वर्क भी कर रही होती हैं, साथ में कोर्स भी कर रही होती हैं, साथ में घर भी संभाल रही होती हैं, तो वो लोग ना अपने आप को ना बहुत ज़्यादा मसला आता है। फिर एक आता है हमारे पास भाई इसमें मसला फाइनेंशियल रिस्क का। क्यों? चले भाई नंबर की बात करते हैं कि भाई कुछ कोर्सेज तो है भाई आपके पास जो होते हैं ना वो महंगे होते हैं, जिनकी जो फ़ीस होती है तकरीबन आप समझ लें भाई, हो सकता है वो फ़ीस आपकी कुछ हज़ार रुपये से लेके, सही है। जैसे मैं अगर कोई बड़े इंस्टीट्यूट की बात करूँ, एपटेक हो गया, तो उधर आपको मंथली ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये ऐसी कोई फ़ीस होती होगी। और इस तरीके जो बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन ये लोग कोर्सेज़ काफ़ी लंबे करवाते हैं तो वहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। कुछ छोटे कोर्सेज़ हैं तो वो 3 महीने या एक क्वार्टर या एक मॉड्यूल की आपके 6,000-7,000 फीस ले लेते हैं, या कोई 4,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, तो हर कोई अपने हिसाब से इसकी फ़ीस ले रहा है। सेकंड, जो आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करने निकल पड़ते हैं, आप लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट करने निकल पड़ते हैं लैपटॉप के ऊपर। अच्छा, मेरे पास जो पर्सनली लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमें लैपटॉप दिलवा दें, या सर आप ग्रुप में अनाउंसमेंट करते हैं कि लैपटॉप दिला के लिए कंट्रीब्यूशन हो जाए। अच्छा, उन सबको मेरा ये जैसे जवाब है कि भाई देखो, जब मैंने इस फील्ड में स्टार्ट किया था ना, मुझे कंप्यूटर चाहिए था, तो मैं उस वक्त भाई चप्पल की दुकान पे काम करता था, राइट। उस वक्त क्या था सीन भाई, मुझे एक कंप्यूटर ख़रीदना था। मेरी उस वक्त 1,050 रुपये, मुझे आज भी याद है, मुझे हफ्ते के पैसे मिलते थे। मैंने उन पैसों को जमा किया था और घर वालों के ऊपर मैंने प्रेशर नहीं डाला मुझे कंप्यूटर दिलाओ, ये दिलाओ, वो दिलाओ। मैंने खुद से अपनी साइड में जो जॉब करी, जो 2 महीने की छुट्टियां पड़ती हैं हमारी, और उससे मैंने अपना कंप्यूटर ख़रीद लिया था, सही। और जॉब भी मेरी कोई ऐसी बहुत हाई फाई नहीं थी। वो जो आप जब देखते हैं ना भाई 8 नंबर पे को तो वो ऊपर से 8 नंबर आता है, तो वो वाली कहानी थी, सही है। तो लालू के मार्केट में मैंने जॉब करी और मैंने अपना कंप्यूटर ख़रीदा, और उस ज़माने में 4 से 5 हज़ार रुपये का कोई कंप्यूटर ख़रीदा था। और मज़े की बात पता है क्या, आप लोग भी तकरीबन, अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है ना, तो जावा, स्क्रिप्ट, पाइथन, HTML, CSS, रिएक्ट वेक्ट, मुश्किल से मुश्किल आपके पास अगर, सही है, 7K, सही है, 7,000 रुपये हैं, तो आप एक अपना कंप्यूटर ख़रीद सकते हैं जिसके ऊपर आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, सही है। अगर आप लोग मांगना शुरू कर देंगे एक दूसरे से, या फिर अपने टीचर से बोलेंगे कि भाई हमें पैसे दे दो, हमें ये दिलवा दो, या डोनेशन दे दो, या फिर वहाँ से भाई कोई इदारा आता है या गवर्नर आ जाता है बोलता है हम आपको लैपटॉप देंगे, तो आप बोलो भाई हमें भीख भीख नहीं चाहिए। 7,000 रुपये अगर आप अर्न नहीं कर सकते एक्स्ट्रा एफर्ट करके, मिसाल के तौर पे भाई किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करे भाई, 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर बेसिस पे एक्स्ट्रा काम करे, सही है। और कितने भाई, मिसाल के तौर पे वो हफ्ते में अगर 1,000 रुपये भी एक्स्ट्रा कमा रहा है, तो 6-7 महीने में, बल्कि 6-7 हफ्तों में उसके पास एक अदद कंप्यूटर आ जाएगा, सही है। इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी भाई,
इस कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होगी हसरत भाई 4 से 6 GB तक रैम होगी, सही है। तो ये इसकी रैम आ जाएगी आपके पास भाई। 160 GB की हार्ड डिस्क भी बहुत है आपके लिए। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भाई पैसे मांगते हैं या लोगों से उधार ले रहे हैं या अपनी चीज़ें बेच रहे हैं सिर्फ एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने के लिए। लैपटॉप, मेरी बात हमेशा याद रखेगा, एक आसाइश है, सही है। क्यों? क्योंकि भाई वो बगैर चार्ज भी हो जाता है, आप उसे कहीं लेके बैठ जाओ, ये कर लो वो कर लो, ये सब शशके हैं। शशकों पे बाद में आएगा, पहले चीज़ें तो सीख लें, सही है। तो 4 से 6 GB आपकी रैम आ गई, सही है। 8 GB भी हो सकती है, देख लेगा आप लोग डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ये कंप्यूटर ना, मैंने कंप्यूटर जब चल लिया था तो मैं कोर ड्यू के ऊपर मैं काम करता था, मैंने पेंटियम 4 पे काम करा है, सही है। तो ये जो आजकल हाई फाई कंप्यूटर हैं सर, i5 8 जनरेशन ले लें सर, आगे का सोच रहे हैं। आपको अभी का नहीं पता कि आप अभी का क्या कर सकते हो, आपकी लाइफ की गारंटी नहीं है, सही। जब आपकी लाइफ की गारंटी नहीं है तो आप इतना आगे का ना सोचो। आप अभी देखो कि अभी भाई मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसमें किसी के आगे हाथ फैलाए बगैर कैसे गुजारा कर सकते हैं, सही है। तो भाई ये आपकी आ गए भाई HD। या फिर आपके पास थोड़े से ज़्यादा पैसे हैं तो भाई आप इसमें SSD लगवा लो तो थोड़ा सा फास्ट चलेगा आपका कंप्यूटर। और भाई प्रोसेसर आप कोई भी सा अच्छा सा जो उसका मिले, जो इस रेंज में आपके पास आ जाए, सही है। 7,000 रुपये की 8,000 रुपये की रेंज में आ जाए वो कंप्यूटर आपने ले लिया। अब आप बोलेंगे सर लाइट नहीं होती, खैर है, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लाइट होती है, दैट्स इज इनफ, सही है। क्या करें भाई, आप मोबाइल तो होता है ना आपके घर में, मोबाइल में डाटा पैकेज कर लें और मोबाइल के ऊपर भाई आप वीडियोस से सीखें। और जब लाइट आए तो थोड़ी बहुत कोडिंग कर लें। दिन में 1 से 1.5 घंटा कोडिंग बहुत है उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तरीके से, सही है। और ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो कि लॉन्ग टर्म चाहते हैं, सही है, जो सच में करना चाहते हैं, जो ये चाह रहे हैं ना कि भाई हम 1 साल मेहनत करेंगे और ये वाली कहानी करनी है भाई, 1 साल मेहनत के बाद भाई हम ये पहाड़ से अपना सोना निकालने लग जाएंगे, तो ऐसी वाली कहानी बिल्कुल नहीं करनी, सही है। तो वो फिर बहुत मुश्किल है। इनमें से आप लोग देखेंगे लोगों को कि कई लोग जो होंगे भाई इस तरीके से अर्न कर भी लेंगे, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से है। हमेशा याद रखेगा जितने भी आप लोगों की फाइनेंशियली एक चीज़ है वो अल्लाह की तरफ से है, सही है। हो सकता है भाई आप अभी लाख रुपए कमा रहे हो, सही है, आप ये पूरी मेहनत करने कराने के बाद भी लाख रुपए कमा रहे हो, सही है। बस ये तो सारे अल्लाह के हाथ में, सही। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है। फिर हम आते हैं भाई स्टूडेंट और उनके घर वाले, सही है, क्योंकि जो है कुछ लोग स्टूडेंट के लिए बहुत मसला होता है कोर्स को अफोर्ड करने में, कुछ नहीं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर कोर्सेज हो रहे हैं वो फ्री हो रहे हैं, कुछ इदारे जो हैं वो पेड करवा रहे हैं, सही। अभी हम उन इदारों के ऊपर भी आते हैं और देखते हैं भाई वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर भी आप लोग तंग करते हैं लैपटॉप के लिए घर वालों को या किसी और को, तो ये ना करें, सही। तो इन दी एंड भाई, अब कोर्स के बारे में अगर आपको लेना हो तो क्या करें, खुद रिसर्च करें, किसी से पूछे नहीं। रिसर्च के भी दो तरीके होते हैं, पहले पहले पूरी खुद कर ली और आप किसी और बंदे से पूछे यार ये देखो ये 2 कोर्सेज हैं, सही, और मुझे बताओ मेरे लिए कौन सा बेहतर है। तो ये सवाल थोड़ा सा ना वो होता है क्योंकि आप अपने आप को खुद देखें कि भाई मेरे हिसाब से आप खुद डिसाइड करें कि भाई ये वाला जो कोर्स है मेरे लिए बेहतर है, सही। अपना एक बार फैसला लें और उस फैसले के ऊपर बिल्कुल ही आपको प्रॉपर रहना है कि हाँ भाई मुझे खाली ये करना है। एक कोर्स के बाद दो दो तीन तीन चार चार जगहों पे एडमिशन नहीं लेना, एक ही जगह पे एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि भाई ये सारा काम जो है ना ये दिमाग का है, तो अगर आप दिमाग से चीज़ें लेके चलेंगे, प्रॉपरली चलेंगे, सुकून से चलेंगे, तो आपके पास आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पे भाई मैं इंस्टीट्यूट वहाँ से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैंने भी पढ़ा है, सही है। मैंने भाई PIAC से पढ़ा, सही है, PIAC से पढ़ा। अच्छा, जैसे आप लोग आए PIAC के, अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैंने वही देखा है, मैंने इनका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डिप्लोमा किया था, सही है। और मैं यहाँ से सर्टिफाइड हूँ और मैं कोई लाखों करोड़ रुपए नहीं कमाता, सही है। फॉर सपोज मैं आपको दिखाने के लिए अपना सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ भाई। तो सॉरी, वो मेरे जीमेल पे होगा। तो अच्छा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी भाई एक कहानी है, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ भाई PIAC का जो मेरे पास सर्टिफिकेट आया वो कहाँ है। सही है भाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली देखें, आप लोग सोच रहे होंगे सर हम अगर सर्टिफिकेट कर लेंगे या ये कर लेंगे तो इनसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सही है, अगर आपको काम नहीं आता, सही है। तो ये देखें, ये अभी 1 जून 2024 का है, सही है। ये सर ज़िया खान का सिग्नेचर है, ये सर्टिफिकेट का नंबर है, सब कुछ है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपको लगता है कि भाई हमें ये कोर्स कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो ये आपकी सोच है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में, सही है। तो ये सारा कुछ जो उन्होंने बोला हमने पढ़ा, सही है, और आता भी है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे।
लेकिन मेरी फील्ड कुछ और थी, सही। तो इस वजह से भाई मैं तो इस फील्ड में नहीं गया। इसमें से भी भाई मैंने खुद अपनी मैं ज़ाती बात करूँ तो जब मैं था तो पता नहीं कितने बड़े बड़े बैजेस थे, कितने सारे सारे लोग थे, और इन दी एंड हमारे पास जो चीज़ें आई वो बहुत ही क्या कहते हैं, जो रिजल्ट निकला वो बहुत कम निकला, सही है। मिसाल के तौर पर अगर 2000 बच्चे एक कोर्स में एडमिशन ले रहे थे तो उसमें से मुश्किल जो एंड तक बचे थे वो तकरीबन 50 से 60 बच्चे बचे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप आउट होता है इस कोर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें फास्ट करते हैं, सही है। फास्ट की वजह से स्टूडेंट जो है ना वो वहीं तंग हो जाता है। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे ABCD और घर से बोल देंगे कि भाई आप ऐसे बना के लिख के लाओ पूरा का पूरा, या एप्पल की स्पेलिंग लिख के ले आओ, बनाना की स्पेलिंग लिख के ले आओ। तो इससे क्या होता है कि हर कोई ये कर नहीं पाता, क्योंकि उसको एक तो बड़ा मसला है कि स्टूडेंट सवाल नहीं करते क्लास में। जब क्लास में सवाल नहीं करते तो फिर वो घर जाके और कंफ्यूज होते हैं और वो नहीं कर पाते। तो भाई ये था हमारा PIIC। फिर आपके पास फ्री में एक है, अच्छा PIIC की फ़ीस है मेरे ख्याल से 4000 या 5000 रुपये कोई फ़ीस होती है। बनो काबिल के आपके पास प्रोग्राम है, ये सारे आ रहे हैं, सही है, जो कि अभी हल सिर्फ जमात इस्लामी वालों के चल रहे हैं। तो भाई इनके ये जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं ये सारे आपके पास आ रहे हैं। यहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगेन किस बेसिस पे? आपको सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लें, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोर्स करते के साथ ही मैं लाखों करोड़ रुपए कमाने लग जाऊंगा या लग जाऊंगी, तो फिर ऐसा नहीं है। और ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मार्केटिंग करवाई जाती है। आप ये देखें ना, आप देखा करें कि भाई जब हज़ारों स्टूडेंट में से 4 5 6 या 10 लोग आके अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, लेकिन जो बाकी हैं उनका क्या? आप उनको देखा करें, सक्सेस स्टोरी से इतनी जल्दी मुतासिर नहीं होया करें। फिर आपके भाई सैलानी है, सही है, सैलानी आपका फ्री में करवाता है, इनका भी कोर्स बेहतर है। बनो काबिल भी बेहतर है, सारे कोर्स बेहतर हैं सीखने के हिसाब से, सही है। फिर आता है आपको भाई ये गवर्नर सिंध वाला, अच्छा इसके अंदर मैंने पढ़ाया भी है अभी। तो इसके इसके अंदर की मैं आपको इनसाइड बता रहा था ज़्यादातर के लोग क्या गलती करते हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई कुछ बस इस तरीके से जो हाइप क्रिएट गई है ना, अभी देखें अर्न अप टू 5000 मंथ, सही है। तो ऐसी कोई कहानी नहीं है, मैं भी नहीं कमाता। और मोस्टली जो इसमें टीचर्स हैं कोई भी $5000 पर महीना नहीं कमा रहा अभी। जितने भी टीचर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, सही है। होगा भाई 1000 $2000 होंगे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इस पूरे उसमें अगर 100 टीचर्स हैं तो 100 टीचर्स के अंदर से भाई मेरे हिसाब से 10 होंगे अगर शायद कमा रहे होंगे, लेकिन बाकी के बाकी कुछ लोगों की जॉब्स नहीं है, और कुछ लोग तो क्या कहते हैं बस जैसे तैसे कर रहे हैं, जैसे हम गुजार रहे हैं वैसे वो लोग भी गुजार रहे हैं। फिर एक आता है जवान पाकिस्तान, सही है, अली मुगल का है। इनके भी कोर्सेज मैंने कभी पर्सनली नहीं लिए, लेकिन मुझे इनका पता है कि हाँ कि इनकी भी चीज़ें अच्छी हैं। तो ये वेब मोबाइल फ्लटर हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, ये इनके सारे कोर्सेज हैं। फिर अगेन एक नया चीज़ आई भाई बैतुस्सलाम, सही है। अच्छा इनका कोर्स मुझे पर्सनली लगा क्योंकि ये लोगों को कोई हाई एक्सेप्टेशन नहीं दे रहे, चीज़ें वही सिखा रहे हैं जो दूसरे सिखा रहे हैं ऑलमोस्ट बेसिक लेवल पे। पर इनमें अच्छा क्या है भाई, ये लोगों को हाइप नहीं दे रहे। ये बोल रहे हैं कि भाई आप हमारा कोर्स करने के बाद, अच्छा ये फ्री है, आप हमारा कोर्स करने के बाद, तो भाई इनका क्या था, इन्होंने कहा था कि भाई आप हमारा कोर्स करने के बाद छोटी मोटी जॉब या इंटर्नशिप करने के काबिल हो। तो इस वजह से मुझे कोर्स अच्छा लगा। और अगर आप देखें तो भाई इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन डेटाबेस पे डेटाबेस प्रोग्रामिंग, तो जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर है। मेरे ख्याल से इसके अभी भी इनरोलमेंट्स खुली हुई हैं, 3 दिन है, सही। तो इस तरीके से फिर अभी एक मार्केट में फिक्सिट वाले जो आप लोगों ने देखा होगा वो भी अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, अमेजोन वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सही है। तो इस तरीके से आपको बेतहाशा, सही है, इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे पाकिस्तान के अंदर जो फ्री में और पैसों के साथ पढ़ा रहे हैं। मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का कि भाई आप लोग अगर सच में सीखना चाहते हैं, जो कि इस नियत से है कि जी हाँ हम सीखेंगे या हम इस तरीके से करेंगे, तो आपको ये देखना है कि भाई आपका सक्सेस रेशो कम होगा, ये आपको याद रखना है। सेकंड क्या है भाई, अभी अगर आप देखें ना, आप तो एक साइड देख रहे हैं कि हम सीख रहे हैं, रिसेंटली मतलब तकरीबन 2 3 साल से आपको पता है एक एक कंपनी ना जो ले ऑफ का जो सीन चल रहा है, सही है। कोई कंपनी भाई 1000 एम्प्लॉयज़ निकाल रही है, सही है, क्योंकि ओवर बंदे हो गए उनके पास, सही है। फिर कोई भाई अभी मार्केट इंटेल ने अनाउंस किया कि भाई वो 1800 जो इनके इंजीनियर्स हैं उसको ले ऑफ करेगी। ले ऑफ का मतलब है कि भाई जॉब से निकाल रही है, सही है। तो ले ऑफ भी हैं, सही है, तो ऐसा नहीं है। तो अब आपको भाई जो भी लोग होंगे ना वो आपको बोलेंगे नहीं हम आपको लेटेस्ट चीज़ सिखा रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे। तो भाई अगर आप ये देखें कि जो इतने पुराने पुराने बंदे जो इंटेल कंपनीज में काम कर रहे हैं, अगर उनको जॉब से गारंटी नहीं है, तो आप तो अभी किस खेत की मूली हैं वाली कहानी हो गई ना। तो करना है क्या है, अब इसको डिमोटिवेट नहीं लेना, इसको लेना है कि भाई मुझे कम अज़ कम लगे हैं 3 साल, सही है। आपको लगाने 3 ईयर्स
इतने, ये किस में करना है आपको, लर्निंग में, सही। इतने करने के बाद, अच्छा ये मैं उन लोग, ये मैं अक्सरियत के लिए बोल रहा हूँ, सही है, क्योंकि इसमें अकलियत जो है ना, अकलियत से हमारा जो कम लोग हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि भाई 1000 लोगों में से जो आपके जो बंदे हैं, सही है, मिसाल के तौर पे भाई 1000 में से हम बोलते हैं 100 बंदों को जॉब मिल जाती है, बाकी जो 900 है, 900 क्या करें, 900 इसके ऊपर फोकस करें, सही है। इसमें आपकी गलती नहीं है, सही है। अगर कोई ज़्यादा स्मार्ट है तो इसका मतलब आप ये नहीं कम स्मार्ट है, एक तो ये चीज़। और दूसरा चीज़, अगर इन 3 साल लगाने के, 3 साल भी ये नहीं कि आपको 3 साल लगा के ही रखना है, आपको 1.5 साल 2 साल में खुद पता चल जाएगा कि मैं इस फील्ड को सीखने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। नहीं हूँ तो कोई दिल छोटा नहीं करना, आप किसी और फील्ड को ट्राई करें, सही है। जैसे कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को छोड़ के आपने देखा यार मैं वीडियो एडिटिंग देख लेता हूँ, या फिर क्या कहते हैं आईटी के अंदर अगर रहना चाहते हैं तो आईटी के अंदर ऑप्शन है। इसके अलावा भाई आप उधर से आ जाएं, अपना बिजनेस देखें, सप्लाई चेन देखें। आजकल पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इतना उरूज है कि आप पाकिस्तानी कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। सब मार्केट का गैप देखें, उसको फिल करने की कोशिश करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर इसके बावजूद भी अगर आप नाकाम हैं तो कोई बात नहीं, सही है। ये ज़िंदगी क्या है, हमारी टेम्परेरी ज़िंदगी है, और इन दी एंड हमें आखिरत की ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर रहना है, सही है। तो आप उसको फोकस करें। ये क्या है, मैक्सिमम अभी जो लाइफ होगी पाकिस्तान में 60-70 साल है एक बंदे की, तो ये तो वैसे ही आप लोग कुछ अरसा निकालेंगे, सही है। तो मैं देखता हूँ काफ़ी लोग, एजेड लोग आ रहे होते हैं। हाँ, एजेड लोग अगर रिटायर हैं, वो टाइम पास के लिए आ रहे हैं तो सही है, कोर्सेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि भाई हम इसमें कोई महल खड़ा कर लेंगे तो वो महल भी आपका यहीं रह जाएगा, सही है। तो इवन मैं भी अगर कुछ खड़ा करूँगा तो वो भी यहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें। सबसे पहले जो आपके पास है अल्लाह का शुक्र अदा करें, सही है। और इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी कि भाई वो इतना तेज़ी से कर रहा है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ना भाई, अभी कंपटीशन बन गया है, लोग पागल हुए हैं और कोर्सेज तो कर रहे हैं। अब हो सकता है कि भाई मैं भी अपना कोर्स लॉन्च करूं, सही। लेकिन भाई मेरे कोर्स में ये कोई कहानी नहीं है। मेरे कोर्स में भाई मैं जिस चीज़ को कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई एग्ज़ाम एग्ज़ाम की कोई कहानी नहीं है, सही है। नो एग्ज़ाम, सही। एग्ज़ाम नहीं होगा, सही। सीखेंगे कैसे भाई, टाइम लिमिट नहीं होगी, सही है। टाइम लिमिट नहीं होगी। जैसे आप स्कूल में देखते हैं ना भाई, स्कूल में क्या होता है भाई, स्कूल में अब आप गए, आपने क्या कहते हैं, स्कूल में आप जाते हैं, एक क्लास में गए, सही है, फेल हो गए, दोबारा वो क्लास पढ़ेंगे। ये थोड़ी ना कि आपको स्कूल से निकाल देंगे। मोस्ट ऑफ दी ये कोर्सेज में ये क्या है कि अगर आपने असाइनमेंट क्या कहते हैं नहीं करा, क्विज नहीं किया, तो आपको कोर्स से बाहर कर देंगे, या आपको भाई एक तरीके से क्लास में जलील करेंगे या डांटेंगे। तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से नज़दीक नहीं है। अगर आपका मकसद सीखना है तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आप लोग एक चीज़ सीखेंगे और उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे, सही है। और प्रोजेक्ट ये भी नहीं कि भाई मैं बोलूँगा आप लोग खुद बनाओ, सही है। प्रोजेक्ट आप लोगों को मैं खुद करवाऊंगा, सही है। एक एक स्टेप, तकरीबन ऐसे 2 से 3 प्रोजेक्ट जब आप खुद से नहीं करेंगे, मतलब बेसिकली मैं करवा दूंगा, या 1 से 2 भी अगर मैं करवा देता हूँ खुद से, एक एक चीज़ बताऊंगा। और फिर जब मिसाल के तौर पे कि भाई ये चीज़ हो गई, तो अब इस चीज़ को हम और किस किस तरीके से, किस डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में सेम चीज़ कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो जब आप ये चीज़ सीखेंगे तो इससे आपको क्या होगा भाई, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जहाँ जहन खुलेगा, सही है। जब मैं आया था ना फर्स्ट टाइम, तो मेरे को प्रोग्रामिंग तो आ गई, सही है, मुझे पता है अरे क्या है, लूप्स क्या है, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन कुछ भी बनाना नहीं आता था। क्यों? तो भाई मेरा एक दोस्त है एहसान इलाही, सही है, तो उसने मुझे एक OLX वेबसाइट का एक क्लोन बनवाया मुझसे, सही है। और उसने बताया कि भाई ये जो चीज़ है इसी को ही आप ऐसे करोगे तो ये उसमें यूज़ हो जाएगा, उसमें यूज हो जाएगा। तो बेसिकली प्रॉपर जो गाइडेंस है ना वो आपको कोई नहीं देगा, सही है। क्यों? क्योंकि भाई इतने सारे बंदे होते हैं, सही है। तो भाई प्रॉपर आपको गाइडेंस कोई नहीं दे रहा, तो वो हम आपको देंगे इंशाल्लाह, सही। तो अच्छा, मैं पेड लूँगा क्योंकि भाई मैं पैसों के लिए ही पढ़ाऊँगा। वजह क्या है कि भाई बगैर पैसों के पढ़ाने का मसला ये है कि भाई फ्री की चीज़ भी फ्री की होती है, सही है। तो उसमें भाई पर्सनली मुझे भी होगा यार आज दिल नहीं चाह रहा, आज नहीं पढ़ाते। लेकिन अगर किसी से मैंने पैसे लिए हुए, मैं मिसाल के तौर पर मैं जॉब कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, अभी एज क्या कहते हैं एक नेदरलैंड की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, एज रिमोट भी कर रहा हूँ, सही है। क्लाउड पे मैरो में भी हूँ, बहुत सारे रोल्स में अगर अंजाम दे रहा हूँ, तो पैसे ले रहा हूँ जब भी मैं उनका काम कर रहा हूँ, सही है। अगर आपको कोई बोलता है फ्री में वॉलंटियर पढ़ाना है, ये करना है, तो भाई वो मैं कभी नहीं करूँगा, सही। तो ये वाली कहानी है, सही है। ये मैं नहीं कह रहा कि मैंने लॉन्च कर दिया या कर दिया, मैं एक ऐसी जहन बता रहा हूँ कि मेरा मकसद है। क्यों? क्योंकि मैं जब इन लोगों को देखता हूँ ना, लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, लोगों के जज्बातों के साथ खेला जा रहा है, दिल आज़ारी होती है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार ये गलत है। हर कोई सीख सकता है, कोई गधा नहीं होता, सही है। लेकिन वो आपको दिखाएंगे ऐसे कि भाई आप स्लो हैं, आप सुस्त हैं, तो आप पीछे रह गए। हालांकि गलती आपकी नहीं है, सही है। गलती ये एक तरीके से भाई बाय नेचर होती है।
तो भाई इस वजह से भाई ये सारी की सारी चीज़ें थी, सही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देगा, शेयर ज़रूर करेगा, सही है, और अपने कमेंट भी बताएगा, लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें, सही है। और जिन लोगों ने आपको आईटी में बताया था उस भाई को बोलेंगे ये वीडियो पूरी देखें और बताएं क्या इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और या इंटरव्यू लेते हो तो आप खुद बता सकते हैं कि भाई आजकल मार्केट के हालात क्या हैं। अभी क्या हुआ है भाई, अगर एक जॉब आती है मार्केट में, सही है, तो भाई पहले कुछ ऐसा था, सही है। अच्छा, वीडियो ख़त्म कर रहा था मैं, फिर मैंने स्टार्ट कर दी। तो अगर अभी एक जॉब आ रही है ना, पहले अगर उस जॉब के ऊपर 100 बंदे होते थे ना, सही है, जो कि सच में मतलब उस 100 बंदों में से मिसाल के तौर पे आप समझ लें 100 बंदों में से 30 ऐसे थे जो क्वालिफाइड करते थे उस जॉब के लिए एटलीस्ट, सही है। अब ये हो गया कि भाई अब तकरीबन उस जॉब के ऊपर पता है क्या होने लग गया, उस जॉब के ऊपर भाई आपके पास 500 पकड़ लें, सही है, 500 एप्लीकेंट आ रहे हैं, सही है। और एप्लीकेंट में से जो ज़्यादातर कचरा है ना, समझ लें आप 40 लोग होंगे ऐसे जो कि जॉब को करने के काबिल हैं, सही। तो ये एक कहानी है। तो इस चीज़ को भी देखा जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई मोस्टली लोगों को ये सिखाया जाता है कि भाई हाँ भाई आप ये जॉब कर रहे हो इससे आप अर्निंग कर लोगे, सही। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जिसकी वजह से इंटरव्यूज़ आपके टफ हो जाते हैं। इंटरव्यू कैसे पास करने हैं, इंटरव्यू की बिल्कुल ही अलग कहानी है। तो मार्केट में जो चीज़ें चल रही है ना बिल्कुल ही डिफरेंट है, सही। अगर आपको अपना फ्यूचर चेंज करना है तो आपको अपने प्रेजेंट पे फोकस करना पड़ेगा। प्रेजेंट में क्या है भाई, जो चीज़ें अभी चल रही हैं उसको सीख के उसी में ही काम करो, सही है। अगर कोई आप फ्यूचर चीज़ सीखोगे, सही है, मिसाल के तौर पे आपने बोला कि भाई मुझे फ्यूचर का कुछ सीखना है ताकि मैं आगे जाके मैं डायरेक्ट काम करूं, तो फ्यूचर का मसला ये है, फ्यूचर आपका पक्का नहीं पता कि आप होगे नहीं होगे। सेकंड, फ्यूचर का ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में ये होगा या नहीं होगा, सही है। फ्यूचर बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है, तो ये एक बड़ा मसला है। तो इन शॉर्ट, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप लोग अपने हिसाब से रिसर्च करें, प्रॉपर से वीडियो देखें, दिल बर्दाश्त ना हो, सही है, दिल मत तो दुखाएं। अगर कोई बंदा जिसको लगता है कि यार मैं लर्निंग तो कर रहा हूँ लेकिन स्लो कर रहा हूँ, तो इस फील्ड के अंदर वो बोले कि हाँ मैं स्लो स्लो लर्निंग करके ही आगे बढ़ूंगा और मुझे किसी रेस का हिस्सा नहीं बनना, सही। जब आप रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप इंशाल्लाह इस चीज़ के अंदर आगे सक्सेस करेंगे, सही है। तो अगर किसी भाई को भाई बात बुरी लगी हो तो भाई वो बता सकता है इस कमेंट्स के अंदर, सही है। वीडियो को लाजमी शेयर करेगा, सही है, और ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको ही तो चीज़ें समझ में आएंगी, सही। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए पीस, अल्लाह हाफिज़।